प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 3 चाणक्य की चतुराई को पढ़ेंगे। बच्चों, चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे, जिनकी सूझबूझ की जो किस्से और कहानियां हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनकी चतुराई से संबंधित एक कहानी पढ़ते हैं बच्चों, चाणक्य की चतुराई। बच्चों, चाणक्य का उपनाम क्या था? कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। एक बार की बात है, एक बूढ़ा किसान रोता रोता सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आया और कहने लगा, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र मेरा सारा जमाधन हड़प गया। हड़प जाने का अर्थ होता है बच्चों छीन लेना। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो, क्या बात है? तब किसान कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपना सारा जमाधन अपने मित्र को दे दिया था, और जब मैं तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है बच्चों किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना। जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौट कर आया तो अपने मित्र के पास गया और उनसे अपना जमाधन वापस लेने लगा। तो मेरे मित्र ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं कौन सा धन, कैसा धन, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। इस प्रकार बूढ़ा किसान कहने लगा कि महाराज, मुझे मेरे साथ न्याय कीजिए। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, कितना धन था जो आपने अपने मित्र को दिया था? किसान कहने लगा, 5000 सिक्के। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र से जब लेन देन की तो क्या उस समय कोई लिखा पढ़ी की थी या उस समय कोई गवाह था? गवाह का अर्थ होता है बच्चों साक्षी, कि जब आपने अपने मित्र को जब धन दिया तो उस समय वहां कोई उसको देखने वाला था। तब बूढ़ा किसान कहने लगा, नजरें झुका करके कहने लगा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत विश्वास करता हूँ, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर के समय कोई आता जाता भी नहीं था। यानी बूढ़े किसान ने किस समय धन दिया था अपने मित्र को? दोपहर के समय उस मंदिर के बाहर। अतः मुझे धन देते हुए और मेरे मित्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी कि किसान के मित्र को बुलाया जाए। उसका मित्र दरबार में आया। महाराज ने उससे पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? यानी सम्राट चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी कि किसान के मित्र को बुलाया जाए। और जब किसान का मित्र राज दरबार में आया तो चंद्रगुप्त ने कहा कि क्या ये किसान सही कह रहा है? तो किसान का मित्र बोलता है, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानता तक नहीं। भला अनजान व्यक्ति से मैं धन कैसे ले सकता हूँ? अनजान का अर्थ होता है बच्चों जिसको मैं जानता नहीं हूं। वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। यह जिस मंदिर की बात कर रहा है उस मंदिर को भी मैं नहीं जानता, फिर वहां जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। ओर का अर्थ होता है बच्चों तरफ, ओर यानी तरफ। महाराज चंद्रगुप्त ने अपने महामंत्री की तरफ देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई, यानी दोबारा से अपनी अपनी बात बताई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? यानी जो महामंत्री चाणक्य हैं उन्होंने उस
बूढ़े किसान से कहा कि तुमने मंदिर के किस स्थान पर इसको धन दिया था। वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर पीपल का एक वृक्ष है जिसके नीचे क्या बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। उस पर बैठे हुए मेरे मित्र को मैंने धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या न देखा हो, पर पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। बच्चों, जब उस बूढ़े किसान ने कहा कि मैंने अपने मित्र को पीपल के पेड़ के नीचे, यानी मंदिर के बाहर पीपल का एक पेड़ था जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ था, उस पर बैठे हुआ था मेरा मित्र, तब मैंने उसको धन दिया था। तब महामंत्री चाणक्य कहते हैं कि आपको किसी ने देखा या न देखा, किंतु पेड़ ने अवश्य देखा है। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। चाणक्य ने कहा, जाओ पेड़ को बुलाकर लाओ, वह गवाही देगा। यानी गवाही का अर्थ वो उस समय साक्षी था और आपका लेन देन है वो उस पेड़ ने देखा है, तो आप जाओ उस पेड़ को बुलाकर लेके आओ। महामंत्री चाणक्य ने उस किसान को ऐसा आदेश दिया। हिचकिचाते हुए यानी संकोच करते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोला, महाराज, मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर में 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन मैं बूढ़ा आदमी गया हो तब ना। वह तो बहुत झूठा है, जरूर घर जाकर खा पीकर आराम कर रहा होगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई, अभी तो तुमने कहा था कि तुम उस मंदिर को जानते तक नहीं हो, अभी कह रहे हो कि वह मंदिर इतनी दूर नहीं है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। राजदंड का अर्थ होता है राजा के द्वारा दी गई सजा को भुगतना। राजदंड यानी राजा के द्वारा दी जाने वाली सजा। किसान का मित्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था, यानी उसने अपने ही बात के जो जाल है उसमें किसान का मित्र फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस दे देने का प्रण भी किया। प्रण का अर्थ होता है बच्चों प्रतिज्ञा करना, कि उसने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं अपने मित्र का धन वापस लौटा दूंगा। थोड़ी देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। आते ही किसान बोला, महोदय, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, यानी बार बार आग्रह करना, परंतु वह गवाही देने नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने किसान से कहा, अरे नहीं, वह आया था और गवाही देकर चला भी गया। तुम्हारे मित्र ने मान लिया कि उसने तुम्हारा धन लिया था, अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्र के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जब हमारा मित्र हम पर क्या पूरा विश्वास रखता है तो हमें उसके विश्वास को धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धि के बल पर न्याय करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों? अपनी बुद्धि के बल पर न्याय करना चाहिए। तो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कठिन शब्द। पाठ के कठिन शब्द। फर्स्ट है हजार, सेकंड परेशान, थर्ड चाणक्य, फोर्थ सम्राट, फिफ्थ है अनजान, सिक्स स्थान, सेवन
न्याय, 8 मिन्नतें। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। फर्स्ट है हड़प जाना। हड़प जाने का क्या अर्थ होता है बच्चों? ले लेना या छीन लेना। हड़प जाना, ले लेना। सेकंड है पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है पहले। पूर्व का क्या अर्थ होता है बच्चों? पहले। सकुचाना। सकुचाना का अर्थ होता है संकोच होना या फिर झेपना। फोर्थ है अनजान, जिससे जान पहचान न हो। बच्चों नेक्स्ट है 5 नंबर पे राजदंड। राजदंड का अर्थ होता है राजा के द्वारा दी गई सजा। राजदंड का क्या अर्थ होता है? राजा के द्वारा दी गई सजा। 6 नंबर पे आता है मिन्नत। मिन्नत का अर्थ होता है किसी बात के लिए आग्रह पूर्वक मनाना। किसी बात के लिए आग्रह पूर्वक मनाना। तो बच्चों ये हमारे शब्दार्थ है और कठिन शब्द है जिनको हमें हमारी हिंदी की जो कॉपी है उसमें साफ और सुथरा और शुद्ध लिखना है, यानी मात्राओं की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा और वर्णों को उनकी बनावट में लिखना है। धन्यवाद।